चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको परसेंटेज के पार्ट 1 में काफी प्रॉब्लम्स बता चुका हूं। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके चलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पर हमसे कम पूछा है, अधिक दिया हुआ है, तो क्या होगा, प्रतिशत कमी जो होगा उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। क्या याद रखना है, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। तो इसमें क्या करेंगे, इस x की जगह ये 20% जो अधिक दिया हुआ है, अधिक वाले की इसमें यहाँ पर प्लस रखना है। ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि अधिक वाले के इसमें प्लस रखना है। तो 100 प्लस 20 यानी कितना होगा, 120 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3, 2 से 50 कितना होगा, 50 अपॉन 3 और 50 अपॉन 3 कितना होगा, 60 एंड 2/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये वो क्वेश्चन जो अधिक में दिया हुआ है और आपसे कम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको प्लस में निकालना है, आंसर आ जाएगा 60, 2/3% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये भी इसी की तरह होता है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर राम अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अप्रभावित रहे। अप्रभावित रहे या पहले जितना रहे, या उसका खर्च जो है वो कोई परिवर्तित ना हो। तो क्या याद रखेंगे, ये भी वही कि प्रतिशत कमी क्या करना है यहाँ पर, इसमें वही x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि दी हुई है तो क्या रखेंगे 10%, 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 110 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 अपॉन 11 और 100 अपॉन 11 कितना होता है, 9 एंड 1 अपॉन 11। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो लास्ट क्वेश्चन था उसमें था अधिक, कम दिया हुआ है, अधिक हमसे पूछा है, कितनी अधिक होगी। तो प्रतिशत अधिक 25, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। यानी कि अगर कम दिया हुआ है तो यहां पर माइनस हो जाएगा और अधिक दिया हुआ है तो प्लस। कितना होगा, 25 अपॉन 100 माइनस 25 कितना होगा, 75 इंटू 100। 25 से 75 3 टाइम, यानी कि 100 अपॉन 3 कितना होगा, 33 एंड 1/3%। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही, इसमें वृद्धि पूछी है, कमी दी हुई है। यहाँ पर कमी दी हुई है और यहाँ पर हमें वृद्धि पूछी है। तो सेम जैसे ये हुआ, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, यानी कि x की जगह क्या वैल्यू रखोगे 10 और 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 इंटू 100। 0 से 0 कैंसल, 100 अपॉन 9 कितना होता है, 11 अपॉन 9%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप 4 प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। और मैं मानता हूं कि हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है। इन 4 में से एक क्वेश्चन कंफर्म, रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो 100% आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, आलू का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया, तो मोहन अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च पहले जितना रहे। तो पहले हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे वो परसेंटेज पर आधारित थे। उनका जो रेट था वो परसेंटेज में ही बढ़ रहा था और परसेंटेज में ही कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो रेट रुपए में बढ़ रहा है और रुपए में ही कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या निकालना है, कमी, प्रतिशत कमी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले कितना था 10, फिर कितना हो गया 15। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 10 और 15 का डिफरेंस होगा 5 अपॉन, अब इन दोनों में जो लास्ट वाली वैल्यू इनके बाद वाले नंबर कौन सा है 15, उसको नीचे रखेंगे इंटू 100। कितना हो जाएगा 5 अपॉन 15 इंटू 100, 5 एकम 5 दिया 15, यानी कि 100 अपॉन 3 कितना होगा 33 एंड 1/3%। ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि 10 से 15 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 अपॉन लास्ट वाली वैल्यू
सेकंड वाली इंटू 100, 5 से 50 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 100/3 कितना होगा 33 एंड 1/3%, यानी कि उसे अपना रेट 33 सही 1/3% कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चाय का मूल्य 200 रुपए प्रति किलो से घटकर 150 रुपए प्रति किलो हो गया, तो राम अपने खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी, उसका खर्च पहले जितना रहे। तो यहां क्या करना होगा, हमें वही सेम प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50 एंड लास्ट वाली वैल्यू यानी कि जो बाद वाली संख्या है 150, 50 से 150 3 टाइम 100/3, ये भी 33 एंड 1/3, 33 सही 1/3%, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन आती है, वो कंफ्यूजन क्या है वो मैं बता देता हूं। किस तरह से क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि आलू का मूल्य 10 रुपए पर केजी से बढ़कर 15 रुपए पर केजी हो गया, तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहां 10 से 15 हुआ है तो वृद्धि हो रही है, अगर 15 से 10 हो रहा होता है या कम की तरफ जा रहा होता तो वहां पर कमी पूछ लेता। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें बिल्कुल जो हमने किया है इसका उल्टा करेंगे, वृद्धि निकालिए। यहाँ पर रेट जो है केवल बढ़ रहा है, तो कितने परसेंट वो रेट बढ़ा है, या खर्च की बात नहीं आ रही है कि रेट जो बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है। आप टाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन करते हैं उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है 1990 में चावल का उत्पादन इतना था, तो 1995 में बढ़कर कितना हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। वो जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन पर आएंगे तो मैं उसको पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आलू का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया, तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस वही जैसे पहले किया था 5/। अब ध्यान रखना है, जो पिछला क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन बाद वाली संख्या। इसमें क्या रखनी है हमें, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में मतलब जो पहले थी, पहले कितनी थी 10, तो 10 रखेंगे। चाहे यहां पर बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, जो पहले थी बेस वैल्यू वो रखेंगे नीचे। समझ रहे हैं ना, तो ये ऐसे 10 × 5 50% ये हो जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि यहां पर रेट बढ़ा है तो उसे अपना खर्च कम करना पड़ा, कितने परसेंट कम कर रहा है वो निकालना है। यहां पर रेट बढ़ा है तो कितना रेट बढ़ा है, कितने परसेंट बढ़ा है वो हमें निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को समझ के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बना के रखेंगे, चाहे वो कमी की बात करे चाहे वृद्धि की बात करे। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि देखिए जैसे हमने कहा 100/3 33 एंड 1/3 जैसे, और कुछ बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं जो अगर हमें पहले से याद है तो हमारे लिए ज्यादा सही रहने वाली। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट 100/3 की ही बात कर लेते हैं। क्या होता है ये 33 1/3, 100/9 11 1/9, 100/11 9 1/11, 200/3 66 2/3, 100/7 14 2/7, 200 अपॉन इसको लेने से कोई खास नहीं है। तो बेसिकली यही है मोस्ट जो आपके एग्जाम में आती है। अगर आपको ये पहले से पता है 20/3 तो ये होता है 6 2/3। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड मैं मानता हूं अगर 50 क्वेश्चन है तो करीब करीब 20-25 क्वेश्चन में इस तरह की कैलकुलेशन बनती है कि 100/3 क्या होगा, 100/9 100/11। तो इस तरह से अगर आपको ये पहले से पता होगा इस कैलकुलेशन का तो आप मैं मानता हूं आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम काफी बच जाएगा। तो ये चीजें आप पहले से ही लर्न करके रखें तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कोई भी समस्या है किसी भी चीज से रिलेटेड कमेंट करें,
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से इस पर कमांड करनी है, और सारी टोटल वीडियो में आपके लिए लेकर आने आ रहा हूं बहुत ही जल्दी।